के इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कुछ लेसन्स पढ़ाए थे। आज कुछ दिनों के बाद मैंने पुनः इंग्लिश ग्रामर पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। शायद इससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बहुत सारे कंपटीशंस में, बहुत सारे एग्जाम्स में सवालात पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा मकसद है कि मैं अरबी लैंग्वेज के साथ साथ आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ बताना चाहता हूं, ताकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर कुछ पकड़ हो सके और आप एग्ज़ाम में इससे आप फ़ायदा उठा सकें। चलिए, मैं इससे पूर्व जो आप लोगों को बताया था वो बताया था आप लोगों को प्रेजेंट PRFECT, ये प्रेजेंट परफेक्ट मैंने बताया था, जिसमें हमने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में किसी कार्य का होना संपन्न होकर के खत्म हो जाना समझा जाता है और उसका असर बाकी रहता है। जैसे मैंने कहा था कि आई हैव वर्कड, मैंने काम कर लिया है। वी हैव वर्कड, हम लोग काम कर लिए हैं। यू हैव वर्कड, तुम काम कर लिए हो। यू हैव वर्कड, तुम सब काम कर लिए हो। ही हैज वर्कड, उसने काम कर लिया है। और बताए थे दे हैव वर्कड, वे लोग काम कर लिए हैं। ये होता है फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन का होता है सिंगुलर। ये फर्स्ट पर्सन का होता है प्लूरल। ये सेकंड पर्सन का होता है सिंगुलर। और ये सेकंड पर्सन का होता है सिंगुलर, और ये थर्ड पर्सन का होता है सिंगुलर। ये सेकंड पर्सन का प्लूरल है और ये सेकंड पर्सन का सिंगुलर है, इधर से पीछे प्लूरल है। और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है। आई हैव वर्कड, मैं काम कर चुका हूँ। वी हैव वर्कड, हम लोग काम कर चुके हैं। यू हैव वर्कड, तुम काम कर चुके हो। यू हैव वर्कड, तुम सब काम कर चुके हो। वी हैव वर्कड, वो काम कर चुका है। दे हैव वर्कड, वे लोग काम कर चुके हैं। चलिए, इस तरह से इसमें एक सेंटेंस हमने ऐसा भी बताया था कि किसी काम पर अगर जोर देना होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टू इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं है जो है के साथ। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। वी हैव टू गो, हम लोगों को जाना है। यू हैव टू गो, तुमको जाना है। यू हैव टू गो, तुम सबको जाना है। ही हैज टू गो, उसे जाना है। दे हैव टू गो, उन लोगों को जाना है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में किसी कार्य को, किसी काम में अगर प्रेस डालना है, उसमें थोड़ा दबाव डालना है, तो टू हैव के साथ टू, हैव के साथ टू, हैव के साथ टू, इस तरह से प्रयोग करते हैं। जिसे मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना है। उन लोगों को बाजार जानी है। दे हैव गो टू मार्केट, दे हैव टू गो मार्केट, दे हैव टू गो टू दी मार्केट।
उन लोगों को बाजार जाने। तो इस तरह से हम देखते हैं, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। चलिए थोड़ा आप देखते हैं थोड़ा। एक ईट का प्रयोग होता है प्रकृति की वस्तु स्थिति को बदलाने के लिए। जैसे होता है इट इज RAINING, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इट इज BLOWING, इट इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। इस तरह से हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। इट इज THUNDERDERING, इट इज थंडरिंग, इट इज थंडरिंग, गर्ज हो रहा है, गरज 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 हो गरज हो रहा, गरज गरज मतलब जो होता है गरज हो रहा है। तो ये है प्रकृति की कोई भी काम, प्रकृति जो होता है प्रकृति के कार्य को दर्शाने के लिए ईट का प्रयोग होता है और उसको हम लोग दर्शाते हैं प्रकृति की चीज को। जैसे इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज ब्लोइंग, हवा बह रही है, इट इज थंडरिंग, गरज हो रहा है। तो ऐसा ईट का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए एक एडवाइस को देख लेते हैं। एडवाइस जो होता है राय मशवरा होता है, ADVIS, एडवाइस, एडवाइस होता है, एडवाइस होता है, एडवाइस होता है मशवरा देना, परामर्श करते हैं, परामर्श। उसमें शुड का प्रयोग होता है, I should speak the truth, I should speak the truth। हम लोगों को या मुझे सच बोलना चाहिए। I should speak the truth, मुझे सच बोलना चाहिए। We should be HONEST, we should be honest, हम लोगों को ईमानदार होना चाहिए। इस तरह से हम आगे कर सकते हैं। We should be good citizens, हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, हमें अच्छा नागरिक होना चाहिए या हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए। शुड का प्रयोग करते हैं एडवाइस, परामर्श देने के लिए। इंग्लिश में इसका प्रयोग इस तरह से होता है। इसमें नोट भी हम लगा सकते हैं, नोट लगा करके भी परामर्श हम बता सकते हैं। We should not tell, we should not tell lies, हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। We should not tell lies, हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। We should not dishonest, we should not be honest, dishonest, we should not be dishonest, हम लोगों को बेईमान नहीं होना चाहिए।
वी शुड नॉट टेल लाई, हम लोगों को वी शुड नॉट स्पीक, वी शुड नॉट टेल, हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए लाई, झूठ। वी शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, हम लोगों को बेईमान नहीं होना चाहिए। तो शुड जो है, शुड के साथ नॉट लगा करके भी हम परामर्श दे सकते हैं। ऐसे सेंटेंस भी आपको मिलेंगे। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, इंग्लिश में ग्रामर को पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश में पकड़ बना सकते हैं। तो इससे आगे थोड़ा सा हम देखेंगे कि जिस तरह से हम और पढ़ना है, जैसे हम शुड को पढ़ लिए, शुड जो है परामर्श के लिए आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिए, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, वी हैव गॉन हम लोग जा चुके हैं। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। इस तरह से सेंटेंस आपको मिलेंगे। और फिर है कि एक ऐसा सेंटेंस आपको मिलेंगे जो हैव के साथ और हैज के साथ जो है एक संबंध बतलाता है, एक अधिकार बतलाता है। वो थोड़ा सा सेंटेंस हम देख लेंगे। जैसे देखते हैं, आई हैव ए काउ, मेरा एक गाय है। आई हैव ए काउ, मेरा एक गाय है, मेरी एक गाय है। इस तरह से वी हैव ब्यूटीफुल, वी हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, वी हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, हम लोगों के एक खूबसूरत घर है। वी हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। इस तरह से हम दे सकते हैं, दे हैव ए कार, उन लोगों के पास, उन लोगों की गाड़ी है, उन लोगों के पास गाड़ी है। दे हैव ए कार, उन लोगों के पास एक गाड़ी है, उन लोगों के पास गाड़ी है। वी हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, हम लोगों के पास भी कर सकते हैं, हम लोगों के पास एक खूबसूरत घर है। वी हैव ए काउ, मेरी एक गाय है। तो ये जो है यहाँ पर हैव है, और हैज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैज ए डॉग, उसका एक कुत्ता है, उसका एक कुत्ता है। तो यहाँ पर आई हैव ए काउ, वी हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, दे हैव ए कार, ही हैज ए डॉग। तो ये जो है, ये क्या है, यहाँ पर अधिकार है। यहाँ हैव हैज क्या है, अधिकार बतलाता है। आई हैव ए काउ, मेरी एक गाय है, गाय का अधिकार मेरे साथ है। वी हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, हम लोगों के पास एक खूबसूरत घर है। तो ब्यूटीफुल हाउस का अधिकार हम लोग हैं। दे हैव ए कार, उन लोगों के पास गाड़ी है, तो गाड़ी का अधिकार उन लोगों के पास है। ही हैज ए डॉग, उसके पास उसका एक कुत्ता है, तो कुत्ता का अधिकार ही के साथ है। तो यहाँ पर एक अधिकार बतलाता है, अधिकार। अब एक संबंध बतलाता है, एक संबंध, रिलेशन। ये है संबंध,
संबंध देख लेते हैं। आई हैव ए बी ए यू जी एस टी आर आई हैव ए डॉटर। मेरी एक बेटी है। वी हैव टू सन्स, हम लोगों के, हमें दो बेटे हैं। हमें दो बेटे हैं। हमें दो बेटे हैं। वी हैव टू सन्स, हमें दो बेटे हैं। दे हैव एन अंकल, उनके चाचा हैं। ही हैज निस, उनका एक भतीजी है। तो यहाँ पर आई हैव ए डॉटर, मेरी एक बेटी है। वी हैव टू सन्स, हमें दो बेटे हैं या हम लोगों के दो बेटे हैं। दे हैव एन अंकल, उनके चाचा हैं। उनके एक चाचा हैं। ही हैज ए नाइस निस, उनका एक भतीजी है। तो यहाँ पर हैज हैव ये डॉटर के साथ, सन के साथ, अंकल के साथ, निस के साथ यहाँ क्या है, संबंध है। तो हैज हैव का प्रयोग आपको मुख्तलिफ डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में कैसे कैसे इस सब का प्रयोग होता है। आप इन सब सेंटेंस को देखेंगे, इन सब सेंटेंस पर आप गौर करेंगे तो आपको इंग्लिश सेंटेंस बनाने में कठिनाई नहीं होगी और इंग्लिश सेंटेंस को समझने में भी कठिनाई नहीं होगी और आपको इंग्लिश में पकड़ होगा। तो यही चंद सेंटेंस के साथ, यही चंद शब्दों के साथ, यही चंद सेंटेंसेस के साथ जो मेरा आज का इंग्लिश का जो ये लेसन है, ये मेरा प्लान है, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा इंग्लिश में, फिर आपको इंग्लिश में पकड़ होगी और इंग्लिश में जैसे जैसे और भी ग्रामर के और भी पोर्शंस हैं वो सारे ग्रेजुअली धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं यहीं पर अब समाप्त करता हूँ।